समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। चर्चाओं में वो इसलिए आए हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल करने की बात कही, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति खड़ी कर दी है और इसके विरोध में वो उतर आए हैं और उन्होंने एक्स पर इसको लेकर काफ़ी कुछ लिखा भी है। सहारनपुर के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो सीधे आपत्ति कर दी है उन्होंने कि रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल ना किया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? जो समाज अपना इतिहास, अपना धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराएं भूल जाता है, अंततोगत्वा एक दिन वो नष्ट हो जाया करता है। इसलिए चूँकि ये भारत देश है, इसकी भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को पढ़ाना अति आवश्यक है और सरकार का जो फैसला है कि एनसीईआरटी अपनी किताबों में इस सिलेबस को शामिल करने जा रहा है, वो बहुत ही प्रशंसनीय फैसला है। लेकिन वो स्वामी प्रसाद मौर्य कहने की कुछ घटनाएं ऐसी हैं, वो उससे कहीं ना कहीं लोग भ्रमित होंगे और मैसेज गलत जाएगा। लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं बोल रहे हैं कि जो रामायण में भी हुआ है, महाभारत में भी जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, उनको वो बोल नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है, मैं पॉलिटिक्स पे जाना नहीं चाहता, या कांग्रेसी वामपंथियों की या कुछ विपक्षियों की बात है। उनका तो एक ही उद्देश्य है कि हिंदू समाज को बांटना। हिंदू धर्म में 99 बातें अच्छी और एक बात खराब है, तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके समाज को विभाजन करके मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना और उनसे वोट हासिल करके सत्ता प्राप्त करना ही केवल उनका उद्देश्य है। इसलिए वो लगातार विरोध करते रहते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? स्वामी प्रसाद मौर्य जो विरोध कर रहे हैं पाठ्यक्रम को, वो गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य को विरोध नहीं करना चाहिए। ओपोजिशन की होने की वजह से वो बोलने की सबको अभिव्यक्ति बोलते हैं हर आदमी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम में ये रामायण और महाभारत ज़रूर होनी चाहिए। आज हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि राम कितने भाई थे, किससे शादी हुई थी, क्या चीज़ है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज क्या करते रहे हैं, और जैसे हनुमान जी भक्त रहे श्री राम के। तो आजकल के बच्चों में ये चीज़ बहुत दूर दूर तक रही हैं। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू मैंने देखा भी था कि हमारे सिन्हा जी हैं, उनकी पुत्री ने ये भी नहीं बता पाई कि शत्रुघ्न सिन्हा, तो उनकी पुत्री ये नहीं बताया कि राम कितने भाई हैं या उनके क्या क्या नाम हैं। तो इसलिए अगर हम पाठ्यक्रम में शुरू से बच्चों को पढ़ाएंगे तो कम से कम हमारा इतिहास रहेगा और हमारा हिंदू धर्म जो है वो सनातन धर्म हमेशा रहेगा। ठीक है, आप बताएं सर। सनातन धर्म को लेकर ही लगातार वो अपने बयान देते रहते हैं। सवाल इस चीज़ का नहीं है कि हमारी जो नई जनरेशन आने वाली है उनको अपने इतिहास का, हमारी संस्कृति जो है 5000 साल पुरानी से भी ज़्यादा की पुरानी संस्कृति है। अगर वो इस बात को नहीं जानेंगे, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी रामायण क्या थी, हमारा महाभारत क्या था, तो वो कैसे वो जान पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है। अपोजिशन का काम तो ये है कि उनका विरोध करना ही करना। आज 9.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने जो भी काम किया उन्होंने कौन सा अप्रिशिएट किया है? आज तक कोई भी अप्रिशिएशन नहीं की, सब विरोध ही करते रहे हैं। तो विरोध ही करते रहेंगे। अपोजिशन का काम है विरोध करना, हमारा काम है काम करना और हम काम करेंगे। ठीक है, आप कैसे देखते हैं सर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को? स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं बहुत बड़े जी। उन्हें हिस्ट्री पता नहीं सनातन की। जब बीजेपी में थे, मंत्री पद पे थे, तो बहुत अच्छा था। सनातन भी, सभ्यता भी, संस्कृति भी सब सुचारू थे। उनकी बेटी भी बीजेपी की एमपी है, वो सही है, बाप गलत है। और इन्हें ABCD पता नहीं। हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, शालीनता, सजगता, सरलता, सहजता, ये सब हमारी सनातन संस्कृति में ही सिखाए जाते। गीता ज्ञान जो है 3 कर्मयोग हैं इसके अंदर। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग से जुड़ा हुआ है। महर्षि व्यास जी ने इसकी रचना की थी, जो बहुत बड़े आज क्या सनातन पुराने जो ज्ञानी थे, जिन्होंने महाभारत भी लिखा, गीता भी लिखा, और श्री कृष्ण जी ने इस गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध में अर्जुन को दिया। जो हथियार डाल रहा था उन्होंने सब समझाया और फिर अपना विश्व रूप दिखाया उसे कि भाई ये तो सब मरे हुए हैं, तुम्हारा कर्म है कर्म करना। ये तो मरे हुए हैं ऑलरेडी, ये नष्ट हैं। तो एक
आतंक के खिलाफ आपने हथियार उठाना, अपना गांडीव उठाओ और इनका नाश करो, नाम तुम्हारा होगा, वैसे ही मरे हुए हैं। तो इन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं पता है इस बात के बारे में। वो तो रामायण का एक दोहा लेकर चल रहे हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। उन्हें यही नहीं पता कि ये वाल्मीकि या तुलसीदास जी ने, दोनों ने रामायण लिखी है। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी है, तुलसीदास जी ने दोहावली, और ये लिखा हुआ 24,000 इसके अंदर दोहा हैं, और उनको तुलसीदास जी ने लिखा। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कहाँ आया? ये समझ रहे हैं कि राम ने कहा, ये उन्हें ज्ञान ही नहीं है, ये राम ने नहीं कहा। राम जी ने तो तपस्या की थी 3 दिन तक समुद्र के किनारे, जब रास्ता नहीं दे रहा था। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। तो तब जब समुद्र ने उन्हें रास्ता नहीं दिया, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया, अग्निबाण का संधान किया, और समुद्र हाथ जोड़कर सामने आ गया। तो ये समुद्र ने ही खुद कहा था, हे प्रभु रक्षा कीजिए, मेरी प्रकृति आप ही की बनाई हुई है, मेरी प्रवृत्ति ऐसी है। तो उसने ही कहा था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ठीक है, और लोग भी हमसे जान लेते हैं, आप क्या कहेंगे सर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पर? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारी आने वाली जनरेशन को इस बात का पता होना चाहिए कि आपस में बड़ों का क्या रिगार्ड कैसे किया जाता है, कैसे संयुक्त परिवार में रहा जाता है। तो इसलिए हमारी रामायण और महाभारत में लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जनरेशन को इसका लाभ मिल सके। आप भी सर कुछ कहेंगे? देखो जी, अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कुछ भी, रामचंद्र जी कौन थे, सीता कौन थी, या महाभारत रामायण क्या था। तो अगर ये इसके शामिल करते हैं पाठ्यक्रम में तो अच्छी बात है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को ये पता लगे कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम कहाँ से आए हैं, हमारा आगे भविष्य क्या है। तो हम तो उसी बात को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये सहारनपुर के लोग हैं जो साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की जो है वो निंदा कर रहे हैं। आपसे ही पूछे सर, आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना तो ये है कि भारतीय संस्कृति और भारत को बचाना है तो रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कहना है, अगर उन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान होता तो शायद वो इस बात को नहीं कहते। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं उनको लेकर लगातार आपत्तियां पहले भी दर्ज होती रही हैं, और आज भी जब एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल करने की बात कही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर आपत्ति की है। तो लोग काफ़ी निंदा कर रहे हैं उनके बयान की, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हमें जो हमारी जनरेशन है उसको हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति और इतिहास और हमारे जितने भी देवी देवताएँ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर